डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 2 को समझेंगे, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेथड्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी उसका जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट मेथड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। यहाँ दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल है x और y को हम लोग अलग अलग अगर करके सेपरेट कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट करके भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसमें मेनली हम लोग देखेंगे, जैसे ये पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसल्ड आउट। और इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये हमारा y का फंक्शन और x का फंक्शन अलग अलग हो गया। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन वी हैव dy का इंटीग्रेशन, dy इंटीग्रल साइन में पहले लिख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, ये y हो जाएगा। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करने के लिए सेक स्क्वायर माइनस 1 होल डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x बाई 2, लेकिन x का कोएफिशिएंट हाफ है, हाफ से डिवाइड होल बाई हाफ दैट इज 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 10x बाई 2, 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c is the general solution of differential equation। ओके, यानी dy बाई डी एक्स को हम लोग, ये x का फंक्शन है तो dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 कर दिए और इस तरह से इजीली इंटीग्रेशन कर दिए। ये देखना है कि dy के साथ यहाँ फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए सब। और इस तरह से हम लोग आराम से इसको y के रेस्पेक्ट में और ये RHS को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें dy बाई डी एक्स इज रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई जहाँ पर -2 और 2 के बीच होगा, यानी 4 माइनस वाई स्क्वायर एक रियल नंबर होगा। ओके, तो अब हमको चाहिए कि इसको वेरिएबल सेपरेबल से कैसे बनाएंगे ना। ये y का फंक्शन, ये भी y का फंक्शन, ये x का फंक्शन में कांस्टेंट है, यानी हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे RHS का रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो दिस इक्वल टू dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन इधर होगा dy बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और तो इंटीग्रेशन करने से हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज dy बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक y बाई 2 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सम c
दिस implies y by 2 is equal to sin x plus c और y इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x plus c। ये हमारा होगा इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जहाँ पर y 1 नहीं होगा क्या कि y 1 होने से dy बाई डी एक्स 0 यानी y इज कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको हम लोग 1 नहीं मान के अगर बनाएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस y। दिस इम्प्लाइज dy बाई 1 माइनस y इज dx। ओके, तो अब इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग मोड 1 माइनस वाई, मोड 1 माइनस वाई बाई माइनस 1, वाई का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स का एक्स। ओके, एक्स प्लस सी। ओके, so this implies log mod 1 minus y is equal to minus x plus c। अब log हटाएंगे तो 1 minus y is e to the power minus x plus c। ओके, e to the power minus x plus c, तो 1 minus y या y minus 1 जैसा लिखो इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर सी, और y इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर सी, एक कांस्टेंट ए लिख देते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स, वेयर सी क्या है ना, आर्बिट्ररी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ई टू द पावर माइनस सी is also arbitrary constant। ओके, इस तरह से हम लोग इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 3। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बनाते हैं। 4 में क्या है ना, dx के साथ x y दोनों का फंक्शन है, जहां पर dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए और dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए। इसमें भी x है, तो इस 10y को यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ से हमको 10x को हटाना है, तो 10y इंटू 10x से डिवाइड कर देने से हमारा ये 10y हट सकता है और यहाँ से 10x घट सकता है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से बना सकते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10x इंटू 10y वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे नहीं, यहाँ 10x इंटू 10y से डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बाई 10x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर y बाई 10y और इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग sec स्क्वायर x dx बाई 10x प्लस sec स्क्वायर y बाई 10y dy इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन करने से ये क्या होगा ना, 10x को y मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx dy, तो dy बाई y यानी log 10x हो जाएगा और सिमिलरली ये log 10y हो जाएगा, log 10x प्लस ये log 10y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग log c लिख सकते हैं, log c लिख देंगे तो ये हो जाएगा log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। दिस इम्प्लाइज
10x into 10y is equal to C is the required general solution of the given differential equation. ओके, यहाँ पर C हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर dy इंटू है फंक्शन ऑफ x, dx के इंटू में भी फंक्शन ऑफ x है. तो ये तो रहना चाहिए, लेकिन ये हमारा होने से इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो इतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x प्लस e टू द पावर माइनस x. वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे ना, इधर dy होगा माइनस को हम लोग RHS में लेके इक्वल टू कर देते हैं, और ex माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx. अब इंटीग्रेटिंग dy का y हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन होगा ex माइनस e टू द पावर माइनस x होल बाई ex प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx. अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे ना, अगर हम लोग e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को u मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा du बाई u, यानी dy इज इक्वल टू हो जाएगा, अब दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, अगर हम लोग मानेंगे इफ ex प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू u, देन ex माइनस e टू द पावर माइनस x dx हो जाएगा du ये dx, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा du बाई u. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू log u प्लस सम कांस्टेंट, यानी y इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सम कांस्टेंट इज द required solution of the differential equation. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग LHS को ले आते हैं, LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा, और इधर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, क्या हो जाएगा ना, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का तो tan इनवर्स y होता है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस c. tan इनवर्स y इज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c हो रहा है, और यही हमारा इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 7 में क्या है ना, y log y dx के साथ y का फंक्शन है, dy के साथ x का फंक्शन, तो x का फंक्शन को dx के साथ लाना है, y का फंक्शन को dy के साथ, और इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y log y इंटू x log y, x y log y से डिवाइड कर देंगे, तो वी हैव हो जाएगा dx बाई x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dy बाई y log y इज इक्वल टू c. दिस इम्प्लाइज dy बाई y log y इज इक्वल टू dx बाई x.
अब इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, वी हैव इंटीग्रेटिंग, वी हैव ये dy बाई y log y, तो log y को t मानेंगे, log y को और LHS के लिए हम लोग क्या करेंगे, log y इजकल टू u मान लेंगे, तो हो जाएगा 1 बाई u du इज इक्वल टू 1 बाई y dy इज इक्वल टू du हो जाएगा, यानी ये हमारा 1 बाई y log y dy इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई u, दैट इज log u हो जाएगा, यानी log u क्या है, u है हमारा log y को माने हैं, तो log y, ओके, इज इक्वल टू log x प्लस सम c, तो एक हम लोग log c को log c लिख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज log y इज इक्वल टू log cx, log हटाएंगे तो log y इज इक्वल टू cx, फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर cx इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारा log y को u मान लेंगे, तो ये dy बाई y du बाई u दैट इज log u दैट इज log y। अब log हटाएंगे, इधर log x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अरेंज करेंगे log c लिखते हुए, और इस तरह से हम लोग y इज इक्वल टू e टू द पावर cx पाएंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है dx5 इंटू dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई टू द पावर 5, तो हम लोग dy बाई वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस dx बाई x टू द पावर 5, ओके। दिस implies dx by x to the power 5 plus dy by y to the power 5 is 0. अब integrating we have dx by x to the power 5 plus dy by y to the power 5 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन करने से होगा x to the power minus 5 plus 1, that is x to the power minus 4 by minus 4 plus y to the power minus 4 by minus 4 is equal to c। अब minus 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x to the power minus 4 plus y to the power minus 4 is equal to minus 4c। इसको another constant y to the power minus 4 इज सम k लिख देते हैं, वेर k इज माइनस 4c, कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हियर, और इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। 8 में हमारे क्या है, x टू द पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन, दैट इज x टू द पावर माइनस 4 बाई माइनस 4। सिमिलरली y टू द पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y टू द पावर माइनस 4 बाई माइनस 4, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके अनदर कांस्टेंट k लिख देंगे माइनस 4c के जगह पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज साइन इनवर्स x, तो हम लोग इसको लिखेंगे dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग dy का इंटीग्रेशन इधर होगा 1 इंटू साइन इनवर्स x को बाई पार्ट्स में बनाना होगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई करके, जिसमें से इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, तो dy का इंटीग्रेशन होगा y फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन इनवर्स x इंटू
1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दैट इज साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ओके, तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स x का DC 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2x dx हो जाएगा 2u du और इस तरह से 2 कैंसिल होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा x dx के जगह पर हो जाएगा माइनस u du बाई u यानी u कैंसिल माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस du का u हो जाएगा u प्लस सम c और u किसको माने हैं ना u माने हैं x साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट is the required general solution। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर dx के साथ x का फंक्शन y का फंक्शन दोनों है, dy के साथ भी x y दोनों फंक्शन है। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग तो 10y इंटू यहाँ हटाना है 1 माइनस एक्स को, इतना से डिवाइडिंग बोथ साइड वी आर हो जाएगा एक्स बाई 1 माइनस एक्स dx हो जाएगा 10y हट जाएगा। यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स हटेगा सेक स्क्वायर y बाई 10y dy बचेगा इजकल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, इसको माइनस लेते हुए dx बाई एक्स माइनस 1 कर देते हैं। ये हमारा सेक स्क्वायर y dy बाई 10y इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो दिस implies sec square y dy by 10y is equal to dx by dx नहीं ex dx एक छूट रहा है ex dx by x into dx by ex minus 1। ओके, तो दिस implies 10y को u मानेंगे तो sec स्क्वायर y dy du by u दैट इज log 10u हो जाएगा, log 10y हो जाएगा। ओके, log u दैट इज log 10y। यहाँ पर ex माइनस 1 को अगर u मानेंगे तो ex dx du by u यानी ये हो जाएगा log ex माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, इसको c लिख देते हैं log c। दिस implies 10y is equal to c into ex minus 1। okay, is the required general solution। okay, तो ये मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग इस एक्सरसाइज 9.4 का बना लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन को बनाते हैं। थैंक यू।